तो दोस्तों जो हमारी शादी टूटने का जो मेन कारण था वो तो खैर यही था कि उस अडल्ट्री में है। बाकी कुछ और कारण भी हैं, जैसे उसका ईगो। अब उसका ईगो जो था एजुकेशन को लेकर था, पता नहीं कि कितनी ज़्यादा पढ़ाई कर लिया। तो जो मेरी वाइफ है उसने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है। तो बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, तो शायद हो सकता है कि इनके जो अ, परिवार या जिसे कहते हैं खानदान में, तो शायद हो सकता है कि इससे ज़्यादा किसी ने ना पढ़ा हो लड़कियों में। बल्कि मुझे लगता नहीं ऐसा कि है, शायद हो सकता है कि और नहीं पढ़ा हो, लेकिन इसको ये लगता था कि उस टाइम पे इससे ज़्यादा किसी ने नहीं पढ़ा। और अब पता नहीं, यहाँ ये लगता होगा कि धरती पे इससे ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी लड़की है ही नहीं। तो बीएससी नर्सिंग की इसने, और शादी से पहले ये करती थी टीचिंग किसी मेडिकल स्कूल में। तो उसी को देखते ही मैंने शादी भी की, कि क्योंकि मुझे टीचर प्रोफेशन जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो यही एक रीज़न रहा कि मुझे भी शादी के लिए ये ठीक लगी थी उस समय लड़की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसने पास्ट में कि हॉस्पिटल लाइन से भी थी, कि हॉस्पिटल में काम किया है। क्योंकि हालांकि सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये जो हॉस्पिटल वाला मैटर होता है वो थोड़ा सा मुझे ऐसे ही लगता है। ठीक है, जो मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि सारे एक जैसे नहीं होते। आज मैं खुद हॉस्पिटल गया था, इतने प्यार से डील किया वहाँ, जो नर्स भी थी या जो क्या कहते हैं पढ़ाई कर रही हैं, तो एज ए ट्रेनिंग जो होता है वो लोग भी थे, तो बहुत प्यार से डील कर रहे थे वो। और मतलब अच्छे तरीके से बात करना वो करना। और शायद इसका लहजा तो वाइफ का भी, जब दूसरों को लेके हमेशा मतलब बड़े पोलाइटली करती थी, लेकिन जब चिड़चिड़ापन होता था तो बड़े ही गंदे लहजे में बात करती थी। तो पहला तो यही था कि जो मेरा शादी करके टीचिंग करती है, ये रीज़न रहा था शादी करने का। तो अब मुझे बाद में, जब शादी के बाद क्या हुआ, कोरोना टाइम, उस समय शादी जो हुई वो कोरोना टाइम पे ही हुई है। तब इसने मुझे ये बोल दिया कि अरे मेरी ड्यूटी है, मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि ऐसे टाइम पे लोगों की हेल्प करूँ, ये करूँ वो करूँ, हॉस्पिटल ज्वाइन करूँ। तो उस समय ठीक है भाई, अच्छा है अगर आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं, तो ठीक है, मुझे भी इसमें कोई वो नहीं था आपत्ति। तो मैंने भी कहा ठीक है आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसने रामनगर में जो सरकारी हॉस्पिटल है, रामदत्त जोशी करके एक हॉस्पिटल है, रामदत्त जोशी, तो उसमें इसने ज्वाइन कर लिया एज ए आईसीयू इंचार्ज। तो कुछ टाइम वहाँ किया, परफॉर्मेंस ठीक ठाक होगा तो इसको वहाँ पर आईसीएन बना दिया, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। तो ठीक है, अच्छा खासा चल रहा था इसका। और मैं उस समय चला गया था जॉब के लिए, पहले नोएडा गया, नोएडा से फिर कुंडली चले गया। तब एक दिन इसका फ़ोन आता है, कहती है कि क्या कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ, नहीं मुझे, हाँ पहले तो उसने ऐसे ही कहा कि मुझे तुम्हारे साथ आना है। ठीक है, मैं तो उधर ही आऊँगी। मैंने पूछा क्या मैटर हो गया भाई, अभी अभी तो तुम ये जॉब कर रही थी यहाँ पर, अच्छा खासा क्या मैटर हुआ? नहीं नहीं, वो पूनम से ऐसा मैं अच्छा नहीं है, मतलब बिहेव पूनम का अच्छा नहीं है मेरे प्रति। पूनम इसके भाई की वाइफ। तो आए बात पे ताना वाना देती है, ये करती है वो करती है। मैंने सोचा हाँ हो सकता है, और होता भी है जनरली। अगर भाई अगर आप अपने ही मायके में हो तो थोड़ा सा हो जाता है ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो मैंने कहा आ जाओ फिर, तो मैंने कहा नहीं जॉब करूँगी। तो मैंने कहा यार तू अभी कभी बाहर नहीं निकली है, कभी शहर नहीं गई है, उधर ही तूने जो भी मतलब शहर में है तो मतलब रामनगर वगैरह एरिया में ही गई है, या फिर जहाँ पर गई है हॉस्टल वगैरह लेकर रही है, तो कहाँ जॉब सर्च करेगी, कहाँ मेट्रो सिटी है, कैसे मतलब वो करेगी। तो थोड़ा सा मैंने ये चीज़ दिमाग में थी, लेकिन बाद में मैंने अपने ऑफिस में इसके लिए बात कर ली और अपने ऑफिस में ज्वाइन करवा दिया था। और दूसरा जो एक कारण है इसका चिड़चिड़ापन, इसका चिड़चिड़ापन बहुत ही बेकार है।
ठीक है। इसका गुस्सा चिड़चिड़ापन इतना हो जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। वो इसको है। ठीक है। वो इसके फादर ने भी जब विदाई के टाइम पे बोलते हैं ना जैसे दामाद को, तो मेरे को बोला कि क्या कहता है ये चिड़चिड़ी है, ये है, ध्यान रखना। मैंने कहा हाँ ठीक है, वो मैं रखूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं मैंने रखा नहीं, मैंने इसका चिड़चिड़ापन गुस्सा बहुत झेला है। झेला करके मतलब ठीक है, मैं इसको बोलता था तू जो अपना गुस्सा वगैरह वो मेरे पे निकाल दे, फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो निकाल दे। तो खैर जब किसी पे निकाल दोगे तो वो शांत हो जाता, तो शांत भी हो जाती थी। ठीक है। और एक है इसमें कंपटीशन क्या होना, इसके अंदर एक हिरस टाइप की है, तो वो भी कहीं ना कहीं वजह रही है। उसका भी एक है स्टोरी, जो उसने जो मुझे बताई थी, तब भी मैंने इसको ये बोला था कि तू ऐसे मत करा कर, किसी से हिरस जलन की भावना जो होता है कंपटीशन वाली चीज़ें, ये मत किया कर। ठीक है। तो वो ही लेके डूबी है। और एक इसका जो है जो इसके घर वाले हैं वो इसको बहुत गलत सीख देते हैं। ठीक है। वो मेरे शादी से पहले भी और खैर बाद में भी, ठीक है, इसको गलत सीख देते थे। आए दिन इसकी माँ जो है वो माँ और इसके जो बाप है वो आए दिन इसको अपने घर की अपडेट देते हैं कि आज बहू ने ये कर दिया, आज बहू ने वो कर दिया। कभी कॉल करेंगे और कॉल करके स्पीक वो करके छोड़ देंगे कि क्या कहते हैं, जब लड़ाई झगड़ा होता है तो छोड़ देंगे ताकि ये सुने, और बाद में जो भाई है इसका शिशुपाल उसको बोले, क्योंकि उस समय जो इसका भाई था वो ज़्यादा मम्मी पापा की बात सुन नहीं रहा था, क्योंकि वाइफ के प्रति ज़्यादा उसका था, तो जैसा होता ही है तो था। तो इसके घर वालों ने को यही लगा कि क्या कहते हैं यार, कॉल करके ये सुन लेगी खुद लाइव, तो शायद ये समझा देगी। तो ये चीज़ें भी वो आए दिन करते रहते थे। और अपने घर वालों के प्रति जो इसका झुकाव था ना वो ज़रूरत से ज़्यादा। हालांकि वो तो खैर जब भी किसी का ऐसे डाइवोर्स का केस होता है तो ये चीज़ें आती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा। ये लगा लो कि अपना जो एजुकेशन लोन इसके पिताजी ने कभी इसको पढ़ाने के लिए लिया होगा, तो उसके लिए तक मेरे से लड़ गई। ठीक है। मुझे पहले तो धमकी दी उन्होंने, मेरे से भरवाया, तो जब मना किया तो मेरे से लड़ गई वो। इतना तक हुआ, उसको वो लोन भी मैंने भरा। फिर एक टाइम पे मेरा भी थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन मेरी अपनी थोड़ा सा ऐसी हो गई थी वीक, तो मैंने मना कर दिया भाई मेरी बस की नहीं है। ठीक है। तो उसमें भी वो मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ी थी। ठीक है। और एक कहीं ना कहीं जो है इसका जो फेस है जो वो कुछ अंग्रेजी लुक टाइप का है। ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि भाई मेरे साथ तो ये हमेशा रहती है सामने, तो मुझे कभी लगता नहीं, क्योंकि जैसे अगर कोई बंदा किसी के सामने आता है तो उसको फील पता नहीं चलता कि ये मोटा है पतला है। जब कोई बाहर से बंदा कोई आता है कई दिन बाद तो कहता है कि यार मोटा हो गया पतला हो गया, तो ऐसे मेरे को कभी लगा नहीं। लेकिन हाँ, मेरे किसी जानने वाले ने या किसी फ्रेंड वगैरह ने तो एक दो कुछ लोगों ने मुझे हाँ ये ज़रूर बोला था कि यार आपकी वाइफ तो मतलब अंग्रेज जैसी लगती है। और ये इसको और लोग भी मतलब जो इसके फ्रेंड सर्कल हो या कुछ भी हो, फेसबुक के फ्रेंड हो, तो उन्होंने भी बोला। तो इसको ये बातें पता नहीं शायद लगता होगा कि भाई मैं अंग्रेज लुक लाइक हूँ, तो अंग्रेजों की तरह तो दिखती हूँ, तो ये मॉडर्न बनना चाहती थी। तो मॉडर्न बनने के चक्कर में इसने मेरे से डिमांड भी कुछ ऐसी करी कि मैं शॉर्ट स्कर्ट पहनूंगी, मैं मुझे सिगरेट ला के दो, मैं सिगरेट पीऊँगी, दारू ला के दो, दारू पीऊँगी। तो इस टाइप की बातें की, उसमें भी हमारा पंगा हुआ था। हालांकि कि लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा मैंने ठीक है कुछ कंडीशन रख दी थी कि ठीक है घर पे पिएगी और तो ठीक है, नहीं तो अलाउ नहीं, मतलब नहीं है, और वो भी कभी कभार। और स्कर्ट के लिए भी फिर जो शॉर्ट स्कर्ट इसने बिल्कुल ही जो होती है उसके लिए बोल दिया, तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको मैंने उस समय मना कर दिया। लेकिन मैं फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने कहा चलो कभी घूमने कहीं चले गए, प्लान बनाएंगे गोवा वगैरह का या और कहीं का, तो चल वहाँ पे एक आधी बार पहन लेगी तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जो जिनकी वजह से भी मुझे लगता है कि शायद
मतलब ये तो जो घर वालों के प्रति झुकाव है, या जो इसके घर वाले इसको गलत सीख देते हैं, इसका जो घमंड वगैरह है, ईगो है एजुकेशन का को लेके, कि जैसे इससे ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो वो चीज़ें तो है ही इसके अंदर, और वो रीजन भी रहे हैं। एलर्जी तो है ही है, लेकिन वो रीजन भी रहे हैं। और ये हमेशा ना कंफ्यूज रहती थी, ठीक है, कंफ्यूज मतलब इसको आगे लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमेशा कंफ्यूज रहती थी। कभी कहती है कि मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करूँगी दोबारा, कभी कहती है मैं टीचिंग लाइन ज्वाइन करूँगी, कभी कहती है मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूँगी, पढ़ूँगी, ठीक है। कभी फिर एमएससी करने के लिए कह देती है कि मैं एमएससी करूँगी बीएससी नर्सिंग से, कभी कहेगी कि मैं आईसीएन का कोर्स करूँगी। तो मतलब हमेशा मतलब एक इसका फोकस एक चीज़ में नहीं रहा है, हमेशा मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहेगी कि मैं फ़ॉरेन जाके जॉब करूँगी, हमको मतलब बहुत इजीली मिल जाएगी मतलब फ़ॉरेन में। तो मतलब अरे भाई, मेरे फादर मेरठ में रहते हैं, मैं कुंडली जॉब करता हूँ, तो फ़ॉरेन रहेगी क्या? दिमाग ठीक है? मतलब इस चीज़ को मैं समझाता रहता हूँ था इसको, लेकिन इसको पता नहीं, ये बातें समझ में नहीं आती कि भाई तुम कैसी बात कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं रही हैं। हमारे जो ये शादी का जो अनबन हुआ है, और तो ये चीज़ें भी हुई हैं कहीं ना कहीं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं जो अपने पास्ट के 3.5 साल की जो आप बीती है वो शेयर करूँगा। ये चीज़ें तो मैंने जो अभी अभी हुई हैं करंट में, वो तो मैंने आपको जैसे बताई दिया। तो सबसे पहले तो जो हमारी जो शादी हुई है वो एक ट्रैप था, ठीक है, कि इन्होंने फंसाया था। एक्चुअली क्या है कि जो मेरी वाइफ है उसका एक लड़के के साथ अभी फ़िलहाल मैं एक ही लड़का बोलूँगा, हाँ ठीक है। तो एक लड़के के साथ 4-5 साल का रिलेशन था। लड़का भी ऐसा नहीं कि लड़का भी वो अच्छा है, मेरी भी उससे बात हुई है। और एक बार इसने जब क्या कहते हैं उससे बात करी थी, तो मुझे कॉन्फ्रेंस में रखा था, लेकिन मुझे साइलेंट रहने के लिए बोला कि तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो उस दौरान उसने क्या बात हुई वो भी मैं बताऊँगा। तो ठीक है, इनका रिलेशन था, जैसे भी जिस भी माध्यम से हुआ होगा, फेसबुक या जो भी किसी रिलेटिव वगैरह के बीच में। तो इनकी बात फिर जो आपस में, ठीक है, इन्होंने अपने घर वालों से डिस्कस किया होगा चीज़ों को लेके, फिर बाद में इन्होंने शादी करने का फैसला किया। और इन्होंने फिर उसके बाद सगाई कर ली। सगाई की डेट एक्चुअल में मैं बता दूंगा आपको, शायद वो 2020 की बात है, मार्च की बात, मार्च 2020 की बात है, ठीक है। डेट भी बता ही दूंगा आपको अगर थोड़ा सा उसके लिए छोटे के लिए। तो इनकी सगाई वगाई होगी, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके पास्ट का एक और लड़का, ठीक है, वो आए दिन इसका नंबर मांगता है इसके किसी रिलेटिव से भी, और इसके कोई जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, फ्रेंड्स हैं उनसे। तो उसको कहीं से चीज़ें पता चल जाती है, इंगेजमेंट वाली बात, क्योंकि इंगेजमेंट का इसने पोस्ट डाल दिया था। तो उसको बात पता चलती है। तो अब लड़का, उसने लड़के को जैसे भी, जो विनय था जिसे इसकी सगाई हुई, तो उससे कांटेक्ट किया, मैं जो भी फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट किया होगा प्रंजल गुप्ता ने। तो वो इसके बारे में बात करने लगा, जो भी बताया होगा कि मेरी एक्स है वगैरह ये वो करके। तो उस लड़के, अब होगा भाई किसी न किसी लड़के का दिमाग ख़राब होगा नहीं कि यार 4.5 से मेरे साथ है और ये मेरे को धोखे में रख रही है। और होता उसको डाउट भी इसलिए हुआ क्योंकि क्या था कि ये उसको टाइम नहीं देती थी, मतलब उससे बात नहीं करती थी कॉल पे, चाहे कॉल पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज पे हो, या फेसबुक पे मैसेज हो, ठीक है, विनय से बात नहीं करती थी। लेकिन जब वो कॉल कर रहा है या इसको ऑनलाइन देख रहा है कि यार ऑनलाइन है, या कॉल कर रहा है तो बिजी है, ठीक है, तो औरों को रिप्लाई करेगी, ये करेगी वो करेगी, फेसबुक पे आके कमेंट कर देगी, लेकिन उससे बात नहीं करेगी। तो उसको ये बात कहीं ना कहीं लगी कि हो सकता है कि हाँ इसका ऐसा सीन हो।
तो उस विनय ने क्या काम किया, इससे पासवर्ड मांगा कि फेसबुक का पासवर्ड दे। अब इसको वो बात खटक गई कि यार अभी पासवर्ड मांग रहा है, अभी पासवर्ड दे दिया तो चीज़ें खुल के आ जाएंगी और भी चीज़ें सामने, तो इसने नहीं दिया। और ये बातें कुछ पहले से भी चल रही थी। और जब इसकी सगाई हुई तो सगाई से 1 साल या 7-8 महीने पहले ये मेरे साथ भी रिलेशन में आ गई। ठीक है, मतलब फेसबुक के माध्यम से बात हुई तो मतलब बात शादी तक ले हो गया कि मतलब कि हाँ हम शादी करेंगे। ठीक है, तो मेरे से भी बात रिलेशन में आ गई है और सगाई भी उससे कर रही है। तो वो बात भी मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि यार ये क्या कर रही है। तो उस समय भी मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब हुआ था। फिर बाद में हालांकि इसको भी एक चाहिए था मौका कि कोई रिप्लेस मिले मुझे इसका विनय का। तो अब कैसे भी करके विनय की मम्मी ने एक दिन इसको कॉल किया कि भाई विनय आजकल ऐसा है, उदास रहता है, ये होता है, तुम दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है। तो अब पहले तो उसने ना वो मना वना किया, फिर बाद में इसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो मेरे से फेसबुक का पासवर्ड मांग रहा है। अब भाई वो मेरे पे विश्वास नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो कैसे ये होगा, कैसे शादी टिकेगी। तो ऐसे करने लगी। तो फिर बाद में कि जी मुझे नहीं करना रिश्ता, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मेरे क्या, मैंने कभी तू कौन होती है कहने वाली, इतना मतलब तुम लोगों ने 4-5 साल रिलेशन में रहे, अब तुम पहले सगाई कर रही है तो पहले मना कर देते। ठीक है, और तू अब जाके ये बात बोल रही है, और तू क्यों बोल रही है भाई, तेरे पापा से बात होएगी इस मामले में, तब जाके हम बैठ के बड़े बात करेंगे। ठीक है, तू कौन होती है। तो बस यही चीज़ें फिर उनसे भी उल्टा सीधा बोला इसने विनय की मम्मी से। तो तब तक इसने मतलब ये हो गया था कि हाँ करना है और इस रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो उस दौरान वो मुर्गा बन गया मैं। इसने देखा यार कि लड़का है, फैमिली में 2 ही लोग हैं, लड़का है, लड़की के पिताजी हैं। लड़के के पिताजी की सरकारी नौकरी है। ठीक है, और मैं उस समय दुकान रन करता था अपनी, ठीक है, कपड़ों की। तो इसने लगा कि चलो भाई बकरा फंस गया है, ठीक है, ये सही रहेगा। मतलब और भी मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ही सर्च करे थे, जो मतलब इसको अच्छा मतलब लगे, इजी वाला में लगे। हाँ, इसने अब विनय की तो इसने शादी तोड़ने के लिए विनय से एक कंडीशन रख दी। वो कंडीशन भी ऐसी थी कि भाई विनय मना कर देगा। ठीक है, और क्योंकि इसको भाई अपने घर वालों को भी तो शो करना था कि यार नित की गलती मेरी नहीं है, विनय मेरे लिए ठीक नहीं है, विनय की फैमिली मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं विनय और विनय के घर वालों की इमेज डाउन करना चाह रही थी अपने मतलब घर वालों की नज़र में। तो इसने उस समय क्या काम किया, विनय के सामने कंडीशन रख दी कि भाई ऐसा है, अगर तुम्हें शादी के बाद मेरे साथ रहोगे, या मतलब मैं जहाँ जॉब करूँगी, चाहे देहरादून, चाहे बिजनौर करूँ, चाहे लखनऊ करूँ, तो तुम मेरे साथ रहोगे। अब विनय के क्या है, विनय के फादर नहीं है। ठीक है, और माता जी उसकी अक्सर मतलब बीमार रहती हैं। तो उसने मना कर दिया कि देखो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फादर नहीं है मेरे, और मैं माँ को किसके भरोसे छोड़ूंगा, भाई मैं तो अपने माँ के साथ ही रहूँगा। तो बस उसको तो ये थोड़ी ना था, उसको तो बस मौका चाहिए था कि एक बार कैसे करके इसकी तरफ से वो हो जाए, मना हो जाए। तो इसने यही अपने घर वालों को क्या बताया कि अरे वो ठीक नहीं है, विनय ठीक नहीं है, विनय की माँ ठीक नहीं है, उनका बिहेवियर अभी से ही ऐसा है, शादी के बाद क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो बाद में क्या करा, मना तो किया गया, चलो जो भी है, सगाई तुम्हारी हुई, फिर तुमने शादी जो तैयारी वैयारी भी चल रही थी शादी की, वो तोड़ दी। तो तोड़ा, ठीक है, तोड़ने का तरीका भी होता है, एक तरीके से चुपचाप जाके तोड़ दो। इसके पिताजी विनय के घर जाके उसको धमकी दे के आ रहे हैं कि भाई हम अपनी लड़की की शादी कहीं और करेंगे, यहाँ से तोड़ रहे हैं, कहीं और करेंगे, और अगर तुमने कभी गलती से भी बता दिया हमारे होने वाले दामाद को इसके अपने बारे में, तो लट से कूट दूंगा। क्योंकि भाई 4-5 साल का रिलेशन था लंबा, तो इनको कहीं ना कहीं डर भी था कि कहीं विनय कल को भाई दामाद को बता देगा हमारे कि क्या कहता है ऐसा, तो खटक जाएगी। तो ये उसको धमकी दे के आगे बताओ, ठीक है, कि लट से कूट दूंगा। तो ये कोई तरीका है। और
विनय ने भी देखो, ऐसा होता है ना, उसने भी कहा यार भला, चलो अच्छा है, खाली कोई मतलब नहीं, वो भी बेचारा सीधा साधा बंदा है, उसने भी मतलब इसको सही वो कर दिया, ठीक है, इग्नोर ही करा कि छोड़ यार, एक समझ लेंगे लाइफ में, कोई ऐसा आ गया और चला गया, ठीक है। तो ये सीन था। अब ये मेरा बैकग्राउंड जैसे पता, मैं कह रहा हूँ कि पता चला कि फैमिली में हम कम लोग हैं, तो उस हिसाब से इसने मुझे ट्रैप व्रैप किया मेरे साथ, मतलब खूब बातें बातें होती थी उस दौरान, फ़ोन पे मैसेज पे। तो बस इसकी मुझे एक चीज़ बड़ी गंदी लगती थी, जब ये बात करती थी तो इसके मुंह से गालियाँ निकलती थी। तो मुझे इसका ना ये गाली गलौज वाला व्यवहार पसंद नहीं था, गाली गलौज और कुछ और भी व्यवहार, जैसे गुस्सा गुस्सा करना, ये चिड़चिड़ापन, तो ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं था। तो मैंने एक बार इसको, मतलब जब शादी की हमारी आगे बात बात चली, ठीक है, तो मैंने एक बार इसको शादी के लिए मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी, क्योंकि हमारी बन नहीं पाएगी अगर तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो। अब भाई उस दौरान विनय से सगाई हुई थी और टूटी थी, ठीक है, और इनको ऑप्शन चाहिए था, नहीं मिलेगा तो बदनामी का डर था, ठीक है, क्योंकि विनय से तो तोड़ी इन्होंने शादी, लेकिन किसी को बताया नहीं, मतलब अपने रिश्तेदारों को और जो मोहल्ले में थे उनको किसी को बताया नहीं, गांव के अंदर, गांव बिरादरी में। तो लेकिन ये ऑप्शन ढूंढने लग गए जल्दी कि कोई ऐसा इसका विनय का रिप्लेसमेंट चाहिए। तो जैसे मैं मिला तो ठीक है, बातें बातें हुई, तो अब जस्ट मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई तुम्हारा अगर ये व्यवहार रहा तो शादी करना बेकार है, बनेगी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कोई गाली गलौज करेगा, तो वो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो इसने मतलब सुसाइड करने की धमकी कि भाई करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। तो मैंने कहा चल, मैं ठीक है, मुझे लगा यार प्यार व्यार करती है, इस वजह से थोड़ा सा बोल रही होगी कि सुसाइड कर लूँगी वो कर लूँगी। तो मैंने इसको बोला चल ठीक है, मेरी कंडीशन है, ठीक है, तू गाली गलौज नहीं करेगी। तो इसने अपने माँ बाप की कसम खाई कि कि मैं अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ, मैं कभी गाली गलौज नहीं दूंगी। तो चल, मैंने कहा यार अच्छी बात है, और कहती भी थी कि मैं अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये हुआ है, मतलब ये चीज़ कि मैं उनकी झूठी कसम नहीं खाती। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अगर माँ बाप की कसम खा रही है तो नहीं देगी। तो 16 फरवरी 2021 को हमारी शादी होगी, लेकिन सगाई नहीं हुई। उसके पीछे की भी कहानी यही है कि ये मतलब नहीं, मतलब ये बताना ही नहीं चाह रहे थे कि विनय से इनका रिश्ता टूट गया। अब क्योंकि विनय विनय भी विश था और मैं भी विश था, और नाम भी दोनों की राशि एक ही थी, तो अच्छा इनको मिल गया। तो इन्होंने क्या काम किया, किसी को बताया नहीं, ना अपने गांव में बताया किसी को, ना अपने रिश्तेदार में बताया किसी को। और जब क्या कहते हैं हमारा शादी वाला दिन था, तो भाई जाहिर सी बात है, भाई जिन लोगों ने विनय को देख रखा था, जो लोग सगाई में आए थे, उन्होंने देखा यार दूल्हा तो ये है नहीं, दूल्हे तो जो पहला था वो उसकी शक्ल अलग थी, इसकी अलग है, तो चौंक गए। फिर पूछा वगैरह इनसे, तो हालांकि कोशिश तो उन्होंने यही करी कि नहीं जवाब दें और इग्नोर करें। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने मतलब बताना शुरू कर दिया कि अरे वो लड़का सही नहीं था, उसकी फैमिली सही नहीं थी, वो दहेज मांग रहे थे, मतलब ये चीज़ें बताई गई अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस में, किसी मतलब एक किसी को दहेज बताया, किसी को कुछ बताया, व्यवहार सही नहीं है, मतलब ये चीज़ें इन्होंने तब इन्होंने बताई, तब ये चीज़ सामने आई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो शादी हमारी हुई थी वो कोरोना टाइम पे हुई। तो हम शादी करके अपने गांव चले गए, तो वहाँ फिर जो भी आसपास के मंदिर थे, मासी का मंदिर, केदार का मंदिर, वहाँ घूमे। उसके बाद हम मैं अपने जो ननिहाल है, दुनागरी माता का मंदिर, वहाँ भी इसको ले गया घुमाने के लिए। वहाँ गए, और वहाँ फिर आगे एक और जगह पड़ती है, पांडव खाल करके, वहाँ पर भी हम गए थे, ठीक है।
तो फिर उसके बाद हम कुछ दिन बाद वापस फिर उधर आ गए। तो अब फिर जो लॉकडाउन था वो पहाड़ के लिए तो इतना नहीं था, लेकिन इधर रामनगर से इधर नीचे था, वहाँ चल रहा था, अभी भी लॉकडाउन का पालन हो ही रहा था। तो हम आए थे उस समय घर पे ही अंदर दोनों जने रहते थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस समय इसने मेरे से क्या कहा कि यार मैं मेडिकल फील्ड से हूँ और मेरी ड्यूटी है कि यार मुझे इस दौरान सामाजिक कार्य करने चाहिए और सेवा करनी चाहिए, जो भी पेशेंट वगैरह हैं इनकी सेवा करनी चाहिए। चलो मुझे इसका ये भाव अच्छा लगा। मैंने कहा भाई इसकी सोच भी कहीं ना कहीं मेरी तरह है, ठीक है, कि लोगों का अच्छा होना चाहिए, भला करें। ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है। तब ये जॉब वॉब करने लगी। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक मैसेज आता है इसके मोबाइल पे, और दुर्भाग्यवश उस समय भी इसका मोबाइल मेरे पास ही था। तो मैसेज आता है, मैसेज में जो आता है वो होता है यार कि एक काम करना, कल मॉर्निंग शिफ्ट में मत आना, कल घर से बहाना करके नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के आना, क्योंकि इनका जो नर्सेज वगैरह होती है इनकी ड्यूटी दोनों टाइम की लगती है। हालांकि आईसीयू इंचार्ज थे तो इसके लिए वो नहीं था, इसकी ड्यूटी हमेशा मॉर्निंग की थी, 8 to 5 था। तो लेकिन अब इमरजेंसी में हो जाता है कई बार कि चलो नाइट की किसी वजह से, तो ये लिखा। अब मैसेज देखा तो उस समय भी मेरा दिमाग ख़राब कि भाई ये क्या है। और इसकी एक पास की घटना थी, एक लड़के की, और करण कंडारी। तो वो लड़के ने इसको एक मैसेज भेजा था कि आई लव यू। तो इसने ये रिप्लाई करती पागल हो क्या, फिर मतलब फिर नॉर्मली और बातें होने लगी। तो वो भी एक दिन चैट मैंने देख ली थी। तो मैंने पूछा इससे कि ये शादी से पहले की घटना है थोड़ा, क्योंकि शादी से पहले भी हम दोनों मिलते थे, तो उस समय का मैसेज देखा था मैंने। तो मैंने कहा भाई ये कौन है। तो इसने कहा ये तो मेरा, मतलब उस समय मैंने इसको चैट नहीं बताया कि चैट में मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा अरे तुम्हारा कोई फेसबुक का फ्रेंड है करण कंडारी, वो कौन है, मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। तो मैंने ऐसे ही मतलब थोड़ा सा झूठ बोल दिया। तो इसने कहा अरे वो तो हमारे गांव का मामा का लड़का है, इस टाइप का, मेरे ननिहाल का। तो अब ये पता नहीं कि सगे मामा का है या गांव वगैरह का है, तो जो भी है मतलब इस टाइप से लगता है वो। मैं फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा। तो इसने ये बात बोल दी। तो उस समय तो मैं इसको जब वो डॉक्टर वाला मैसेज पढ़ा तो मैं उस समय तो खैर मैंने वो करण कंडारी वाली बात को ठीक गुस्सा किया, लेकिन थोड़ा सा समझा बुझा के कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उस समय ठीक है, इसने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। तो ठीक है, मुझे भी लगा कि ठीक होगा जब कह रही है तो वो जो, लेकिन वो डॉक्टर वाला मैसेज था वो इतना क्लियर था। तो मैं इसको इसके गुस्से में इसको इसके घर ले गया हल्द्वा। तो और इसके पिताजी को बात बताई कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है। तो दिखाया कि भाई ये है। तो पता नहीं क्या, मतलब एक होता ना कि जैसे इसके पापा, होना क्या चाहिए कि इसके पिताजी को डांटना चाहिए इसको या कहना चाहिए, वो मुझ पे भड़क गए उस दिन भी। तो अब मेरे पे भड़कने के बाद और मुझे उल्टा सीधा बोलने के बाद तो मुझे धमकी देने लग गए। ठीक है, मैंने उस समय खैर जैसे मतलब गुस्से में ही था भाई, जब तब मैंने कहा देखो ये क्या कर रही है आपकी लड़की, देखो मैं भी अग्रेसिव मूड में था ही उस समय। तो मैं अग्रेसिव हो गया थोड़ा कि भाई ये देखो ये है तुम्हारी लड़की क्या करती है क्या करती है। तो इसके पिताजी उल्टा मुझ पे ही भड़क गए। तो क्या काम किया इसके पापा ने, वो लेके उस समय मोबाइल जब दिखाया था तो वो डिलीट करवा दिया कि लड़की से कि इसको डिलीट करो। फिर डिलीट करवाने के बाद तो खैर मुझे धमकी दे ही दी थी। फिर महिला आयोग की धमकी देने लगे कि अगर तू इसको छोड़ देगा, ये करेगा वो करेगा, तो तुझे महिला आयोग में खींचूंगा, ये करूँगा, और अगर तू यही नाटक तेरा रहेगा, इसको छोड़ना है, तो फिर तुझे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मेरा दिमाग ऐसे, मैंने 50 लाख रुपए कभी देखे नहीं, मैं कहाँ से दे दूँगा। कभी हमने भाई, मैं मिडिल क्लास से हूँ तो भाई मुझे कहाँ से दे दूँगा भाई। मैं दुकान रन करता हूँ, ठीक है, उसमें 7-8 लाख रुपए का माल रख रखा था, तो इतना ही मेरा था।
तो मैं कहाँ से इसको 50 लाख रुपए दे दूँगा। और गलती, और मुझे वो उस समय ये इन्होंने जो धमकी दी उसका इतना नहीं वो हो रहा था, मुझे बस दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि यार ये अपनी लड़की को इतना कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं कि गलती पर भी इसको मतलब वो एक चू तक नहीं बोला कि क्या कहते हैं भाई ये तू क्या कर रही है, तेरी शादी हो गई है, कुछ नहीं बोला। अब वो थोड़ा सा उस समय ये इसको क्या था, जैसे हमारे उत्तराखंड में चलता ही है छलवल का भूत प्रेत वगैरह का जो है, तो उस समय वो भी था इसको कि चीज़ें तो मुझे मतलब कभी भूत प्रेत वगैरह के नाम से अब गलती ये कर रही है लेकिन बात ले आ रहे हैं उन पे। कभी कहते हैं छल इसका भी की करवा रहा है, कभी भूत प्रेत करवा रहा है, इससे ये हो रहा है वो हो रहा है। इन्होंने तो मेरे को इतना उस समय दुखी कर दिया। और थोड़ा सा एक तो मैं जब इन्होंने धमकी वमकी दी तो मैं डर गया। डर तो खैर क्या गया था, लेकिन प्रूफ नहीं जो थे वो डिलीट हो गए थे। अगर प्रूफ डिलीट नहीं होते तो मैं जो आज कर रहा हूँ ये मैं उस समय कर देता। ठीक है, अलग जैसा भी अलग होना था तो उस समय उसी समय ले लेता एक्शन जो भी था। तो ठीक है भाई, थोड़ा सा था भाई, डर भी था, ऐसा नहीं कि डर लग गया था कि भाई ये तो मुझे महिला आयोग में घसीटने की धमकी दे रहा है। और इस पर शब्दों में इन्होंने एक चीज़ मेरे को बोली कि अगर तू ये बात किसी को बताएगा, अपनी फैमिली को बताएगा, अपने यार दोस्त किसी को बताएगा, तो हम तेरे पूरी फैमिली को कोर्ट में घसीट देंगे, महिला आयोग में घसीट देंगे, कोर्ट में घसीट देंगे, थाने में घसीट देंगे। तो यार मुझे तो सब तरफ देखना था, अपनी फैमिली वालों को भी देखना है कि यार अब उनकी क्या गलती है जो तुम उनको घसीटोगे हैं। और इन केस में ऐसा होता भी है कि क्या कहते हैं भाई, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और तो आप साबित ही नहीं कर पाओगे कि क्या कहते हैं लड़की की गलती है। लड़की ने कुछ बोल दिया तो उसको मान के आपको घसीट देंगे। वो महिला आयोग वाले को तो क्या है ना कि मेरा पाला पड़ा है महिला आयोग वाले से, ठीक है। पहले भी तुम देखा है मैंने, वो महिला आयोग वाले ना लड़के वालों की रील बना देते हैं, लड़की को कुछ नहीं कहेंगे। हालांकि जिस केस में मेरा पाला पड़ा है उस केस में लड़की ठीक थी, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है वो बहुत मतलब वो लड़के वाले की सुनते ही नहीं है। महिला आयोग वाले वो सुनेंगे ही नहीं, वो आयोग ही महिलाओं के लिए बना है तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। और धमकी और दे के चले जाते हैं वो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तो भाई अब जाहिर सी बात है डरना बनता भी था, क्योंकि प्रूफ डिलीट हो चुके थे। प्रूफ होते तो किसी के बाप की बस की नहीं थी जो डरा दे और मैं डर जाऊं। तो चलो ठीक है, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, इसको घर ले गया फिर उधर अपने रूम जहाँ रूम ले रखा था। तो जैसे ही घर पहुँचता है तो इसने वही इमोशनली ब्लैकमेल, माफ़ी वाफ़ी मांगी, अपनी तो माफ़ी मांगी कि अपनी गलती भी मानी कि ठीक है मेरी गलती है, मेरे से गलती हो गई है, मैं आज के बाद नहीं करूँगी। और फिर अपने घर वालों की तरफ से भी जो उनका व्यवहार था जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके लिए भी उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी तो कह रही आए टाइम पर जब भी कुछ भी गलती करती है तो ऐसे ही सॉरी 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 करके कर ही देती है, बोल ही देती है। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर भी मतलब मैंने उसको अब लाइफ में कई बार माफ़ किया, कई बार माफ़ कर दिया। और मतलब ये जो एडल्टी वाले केस होते हैं इनमें तो किया ही, बल्कि वैसे जो घर में आए दिन कभी किसी बात को लेके थोड़ी सी नोक-झोंक हो जाती थी, तो हमारी जो नोक-झोंक होती थी 10-15 मिनट ज़्यादा रहता था, ठीक है। तो 10-15 मिनट बाद फिर यही वही सॉरी वगैरह माफ़ी मांग लेती थी, तो चलो मैं भी माफ़ कर देता था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो तो चलो छोटे मोटे वो वाले मैटर तो देखो आए दिन हर घर में चलते ही हैं, ठीक है। तो उसमें तो वो उसको मैं इतना वो सीरियसली नहीं लेता, अपना ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जब घर पे आ गए तो माफ़ी वाफ़ी मांगी मैंने भी, चलो माफ़ कर। मैं मुझे मतलब ये लगा कि यार देखो ऐसा होता है कि हो सकता है कि मुझे भी कभी कभी दिमाग में लगता है कि हो सकता है जो छलवल का चक्कर होगा इसका, जो जैसे बताते हैं भूत प्रेत वगैरह का, तो हो सकता है कि भाई उस वजह से भी कर देती होगी। तो
मैंने कहा कि कई बार क्या होता है, किसी को बहुत प्यार से डील करो ना, तो हो सकता है कि वो फिर आपके हिसाब से व्यवहार करने लगे। तो मैंने इसको अपनी तरफ से कभी कमी नहीं करी है, मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से डील किया इसको, बहुत अच्छे से ट्रीट किया, और हमेशा मतलब अच्छी अच्छी बातें सिखाई इसको कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें बदलाव नहीं आया, ठीक है, कि मैंने जब इससे अच्छे से, बहुत मतलब अच्छे से प्यार से डील करता था और अच्छी अच्छी बातें बताता था, अच्छी सीख देता था, तो ऐसा नहीं कि नहीं आया, इसमें भी चेंजेस हुए हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, इधर से मैं इसको अच्छी सीख दे रहा हूँ और उधर से इसके अगर घर वाले इसको पंप कर रहे हैं, तो कहाँ बैलेंस नहीं बन पाता ना। फिर कैसे बैलेंस बनेगा भाई? इधर से मैं अच्छी सी वो ठीक हो रही है, मतलब मैं उसको सही करने का प्रयास करूँ, तो फिर यही चीज़ हुई। फिर आए दिन जैसे मैं आपको बताया कि मुझे छल भूत प्रेत वगैरह से डरा धमकाने का भी वो किया कभी, मतलब होता है ना कि किसी को अगर कन्वेंस करना है तो चल किसी ना किसी चीज़ का बहाना बना दो, तो इन्होंने मुझे वही भूत प्रेत छलवल का बहाना बनाया, और मैंने बिलीव भी कर लिया। बिलीव करने का बहुत सॉलिड रीज़न भी है कि एक बार जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको एक घटना बताऊंगा कि इसने मेरे साथ हाथापाई की, और हाथापाई करने के बाद इसने मेरे को मेरा गर्दन पकड़ा और ऐसे टांग दिया। इसका वेट मेरे से कम है, तो ये मेरे लिए बहुत मतलब आश्चर्यजनक घटना थी यार। दीवार पे, लेकिन उस समय मैंने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया कि यार हो सकता है कि दीवार की वजह से हो गया हो। अगर हम वैसे नहीं उठा सकते, हो सकता है कि दीवार की वजह से उठा दिया हो, तो ये भी हो सकता है कि दीवार थी तो दीवार की वजह से उठा दिया हो, तो तब मैं उठ गया हूँगा। तो ये उस समय मैंने दिमाग नहीं लगाया, तो लेकिन हाँ मैंने कहा मुझे डर सा, क्योंकि फेस वैसा कर लिया था एक्चुअली, इसने फेस बहुत डरावना कर लिया था। तो एक तो वो भी रीज़न था, और जब ये स्टार्टिंग हुआ तो वो इसका स्टार्टिंग जो मुझे डरा, ये जो छल भूत प्रेत वगैरह का कैसे हुआ कि एक दिन मैं इसको सरप्राइज़ करने के लिए मैंने कहा इसको सरप्राइज़ देता हूँ कि आज जल्दी आ गया हूँ दुकान से। तो मैं चुप चुप के धीरे धीरे से आया, ये किचन में खाना बना रही थी, मैंने ऐसे हो कर दिया, और ये इतना तेज़ चिल्लाई और रोने लगी, ये करने लगी, वो करने लगी, बस फिर तो ये पागल हो गई। फिर तो इसको अजीब अजीब से वो करने लगी कुछ दिन बाद। तो एक घटना ये घटी कि इसको जब मतलब ये करने लगी, जैसे इसके अंदर कुछ जैसे किसी के अंदर दिखाते हैं ना कि भगवान आते हैं या वो आते हैं जो, और हमारा भी क्या कहते हैं उत्तराखंड में चलता है छल, या किसी पे भगवान आते हैं किसी पे, तो ये वो नाटक करने लगी। अब नाटक में, नाटक वर्ड थोड़ा सा मेरे से गलत निकल गया कि नाटक करे क्या करे, कि देखो इस मामले में ये चीज़ नहीं वो बोलनी चाहिए कि नाटक करे, क्या पता हो भी सकता है कि असली में भी हो। तो इसने क्या काम किया, एक दिन मुझसे कहा जा पानी लेकर, मतलब वर्डिंग इसके ऐसे थे कि जैसे मैं इससे बहुत छोटा होऊंगा, ए चल जाकर पानी लेकर मेरे लिए। तो मैं पानी लेके गया, मैंने पानी पिला, पानी एक गिलास दिया, इसने एक गिलास पानी पिया, फिर और लेकर दो गिलास पिया, तीन गिलास लिया, फिर कहा लोटे में लेकर, फिर मैं लोटे में लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इसने काफ़ी पानी पी लिया। अब मेरा दिमाग हो गया ख़राब कि यार इसने कभी क्या करा, पूरे दिन में दो तीन गिलास पानी नहीं पीती है, ये आज इतना पानी कैसे पी गई, और पे और मंगाई जा रही है। मैंने इसके घर वालों को फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसी सी बात है, ये तो ऐसा कर रही है, कुछ अलग ही आज रिएक्ट कर रही है, मतलब ये लग ही नहीं रही है कि जैसे मेरी वाइफ जैसी हो। तो अब उन्होंने कहा कि एक काम कर, कि इसके पापा ने कहा कि एक काम करो, पानी में थोड़ा गंगा जल मिला के दे दो। तो मैंने क्या काम किया, मैं किचन में गया, गिलास लिया, गंगा जल दूसरे वाले रूम पर रखा हुआ था, तो वहाँ से लेके आया। ये अलग कमरे में रूम में बैठी हुई थी, मैं दूसरे वाले रूम में चुपचाप से गंगा जल लाया और चुपके से डाल दिया। तो जैसे ही मैंने इसको पानी दिया, ये मुस्कुराने लगी। तो मतलब जैसे इसको पता है कि इसमें डाल रखा, ये वाला नहीं दूसरा। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैं कहा ठीक है, फिर मैंने गया दूसरे गिलास में पानी गंगा जल डाल के पानी डाल के दिया ना, प्याला नहीं। तो ऐसे ऐसे करते कभी कहा जग में ले गया, तो मैं ऐसे करता गया, तो इसने वो पानी पिया ही नहीं जिस पानी में गंगा जल था। फिर मैंने कहा यार कैसे भाप रही है, तो मैं एक बार दो गिलास ले गया, एक में गंगा जल डाला और एक में गंगा जल नहीं डाला। अब मैंने दोनों गिलास दिए, तो इसने वो वाला गिलास पकड़ा जिसमें गंगा जल नहीं था। मैंने कहा यार ये इसको कैसे पता चल हुआ है कि इसमें वो है। तो मुझे लगा कि शायद
जो भी होगा यार, क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि नाटक था क्या था। तो इस तब से थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा, तो मुझे इसको हेल्थ के लेकर भी इसको टेंशन रही कि नहीं यार, उस समय ये कमज़ोर भी थोड़ा सा हो गई थी और इसी रीज़न की वजह से, शायद हो सकता है इस रीज़न की वजह से जो भी रहा होगा। क्या पता ऑफिस जो हॉस्पिटल वगैरह में गई तो वहाँ का जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है वो, या जो भी कुछ रीज़न रहा होगा, तो उस समय थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गई थी इसी ये वजह से। तो मैं मतलब मेरी कोशिश हमेशा यही रही, मैं मतलब इसको लेके बहुत ज़्यादा केयरिंग था मैं, कि मैं बहुत केयर करता था इसकी, और डर भी लगता था कि यार कि कुछ हो ना जाए। तो बहुत अच्छे से मतलब उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया इसको। लेकिन इसने ना शादी के दूसरे हफ्ते से ही थोड़ा सा मुझे मेंटली टॉर्चर टाइप का करने लगी, मतलब अम, कि मुझे बहू वाला हक नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मतलब इस टाइप से बोल बोल के ना मेरा सर दर्द करने लगी। अब मैं इससे बोलता हूँ भाई, तुझे बहू वाला हक क्या चाहिए? हम दो लोग रहते हैं, फादर हमारे मेरठ में रहते हैं और दो ही लोग घर के अंदर हैं, तो तुझे हक किससे चाहिए? बहू वाला हक किससे चाहिए? मदर मेरी है नहीं, तो तेरे को किससे हक चाहिए? तो अब ये पता नहीं कौन इसको पंप कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, घर वाले ही करते होंगे इसके, और कौन करेगा? तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि भाई क्या हक चाहिए इसको, क्या चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है ना, मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया कि इसको मतलब कैसे करके इसमें सुधार लाया जा सके, कैसे करके ये थोड़ा सा जो बदल जाए। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी कुछ अननेसेसरी डिमांड थी, जैसे हाफ स्कर्ट पहनना और ये दारू सिगरेट वाला। तो वो भी मैंने ठीक है कि चलो क्या पता कुछ टाइम हो, वो इसी का चक्कर होगा। मैंने भूत प्रेत जो छल वगैरह का मैंने सोचा कि उस टाइम होगा, फिर बाद में थोड़ा सा सही हो जाएगी तो ठीक है, समझ जाएगी, क्या पता आ जाए दिमाग में कुछ चीज़। तो यही चीज़ थोड़ी रही है। और मतलब मुझे जब ये इसका जो छल भूत प्रेत का चक्कर था ना, तो इसने मुझे मारने का भी मतलब ऐसा, वो जो बताया कि वाली घटना थी कि उठा दिया, मतलब उस दिन अगर मैंने इसको झटके से छुड़ाया, अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे मारने का पूरी पूरी कोशिश कर ली थी इसने कि अ, मतलब जो इसने मुझे वो आज भी मैं वो सोचता हूँ ना वाली घटना, और इसके आँख ऐसे हो गए थे, तो वाली घटना मैं भूल नहीं पाता हूँ। और बहुत मतलब वाली दिमाग मतलब आंखों के आगे आती रहती है वो घटना। तो एक तो क्या है ना, इसका इसका जो फैमिली का जो था कि इधर की बातें उधर अपडेट करना, ये करना वो करना। एक एक तो एक घर में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कॉल करती थी, आए दिन दो दो तीन तीन बार कॉल करती थी। माँ से अलग कर रही है, पिताजी से अलग कर रही है, भाई से अलग कर रही है। तो वो चीज़ें भी, क्योंकि अब देखो कॉल करोगे तो वो अपनी कुछ न कुछ बातें बताएंगे होगी, तो फिर चीज़ें बिगड़ती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि और भी लोग करते होंगे, और भी तो बहुएं हैं वो भी करते होंगी, तो वो अपनी नॉर्मल टॉक करते होंगे। लेकिन यहाँ पर इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, बहू ने हमारे ये कर दिया, ये कर दिया, तो इसके दिमाग में वही चीज़ें घुसी रहती थी कि अरे, अब माँ बाप से ज़्यादा प्यार करती तो बस वो भाई जो पूनम थी उसको लेके कहीं ना कहीं इसको दिमाग में बहुत ज़्यादा नफरत थी। और तो इसकी माँ पूरा अपडेट करती थी कि यार आज पूनम ने ये करा, आज शिशुपाल घर आया रो रहा था, खाना नहीं खाया। कभी कहेगी पूनम ने हमें खाना नहीं दिया, हम हमारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया, मतलब वो ये सारी चीज़ें अपडेट थी। तो कहीं ना कहीं भाई इसका माइंड उस चीज़ से ख़राब भी होता था, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये कभी चिड़चिड़ी भी हो जाती है। ये जो मेरी वाइफ के माँ और बाप है ना, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारी जो शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब करने में, बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत बड़ा। मतलब
मैं इसके जो इसने दुराचार किया है, दुर्व्यवहार किया है, वो तो है ही, वो तो एक अलग ही मैटर है। लेकिन इन दोनों लोगों ने भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमारा मतलब कभी पैचअप कराने का भी नहीं आया कि भाई कैसे करके पैचअप करा दें, है ना। अकड़ जो थी वो हमेशा बनी रही इसके बाप की। तो शादी के बाद की बात बताऊं तो मैं आपको, जब हमारा जो शादी का जो हमने 1 साल पीरूमदारा में रहे, तो भाई ये सारी चीज़ें तो हुई, मतलब उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी बुरी भी हुई हैं, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। क्योंकि अच्छी भी ये थी कि हम दोनों बहुत मतलब कोरोना टाइम था तो साथ रहे हैं, मतलब एक घर के अंदर रहे हैं। जो भी भाई मेरी तबीयत ख़राब है वो मेरी केयर कर रही है, मेरी ठीक है, उसकी तबीयत ख़राब है मैं उसकी केयर कर रहा हूँ, तो दोनों एक दूसरे के साथ मतलब बहुत, जो उस समय वो टाइम ऐसा रहा कि सर नई नई शादी भी थी और हम लोगों ने टाइम भी बहुत साथ में स्पेंड कर लिया उसमें, तो इस वजह से भी थोड़ा सा अटैचमेंट ज़्यादा रहा। तो 1 साल हो गया था, लाइफ में सब ठीक चल रहा था, ठीक है। उसके जो भी एक ये पीरूमदारा का केस हुआ ना, तो उसके बाद जो इसमें तो देखो दोनों चीज़ें हुई हैं, अच्छी बुरी चीज़ें भी हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद का टाइम क्या हुआ, मैं जॉब करने नोएडा चले गया, फिर नोएडा से कुंडली गया। तो फिर बाद में इसको भी इसने, जैसे मैंने आपको बताया कि इसने बोला कि मुझे साथ में आना है। हालांकि इसकी उस समय इच्छा साथ में आने की नहीं थी, बस ये चाह रही थी कि अपने घर से मैं अप डाउन ना करूं, यानी कि हल्द्वार से जो इसका घर है, इसका मायके, वहाँ से अप डाउन ना करूं। तो इसने कहा यार मैं पहले तो इसने वैसे ही बोल दिया मेरे मन से कि मुझे तुम्हारे साथ आना। मैंने जब वजह पूछी तो इसने कहा कि भाई पूनम का विवाह की वजह से, ठीक है। उस समय तो इसने ये बोल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद करके मैं हॉस्टल में रहूँगी, क्योंकि मैंने से ये कहा ना कि भाई एक तो अभी तो तेरी पोस्ट बढ़ी है आईसीएन की, और अभी तू मतलब आ जाएगी तो तेरा अभी करियर को नहीं, तेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम होगा। तो भी इसने कहा ठीक है मैं क्या कहते हैं हॉस्टल में रहूँगी। अब जब इसने हॉस्टल बोला कि हॉस्टल में रहूँगी, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, हॉस्टल में तो नहीं रहेगी भाई, रहेगी तो अपने घर पे ही रहेगी, अपने घर से अप डाउन करेगी, क्योंकि अपने घर से अप डाउन करेगी तो ठीक है डेली का पता चलेगा, हॉस्टल से नहीं। क्योंकि इसका जो पास्ट का हिस्ट्री देख के मैंने हॉस्टल तो बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तू एक काम कर। इसने कहा कि नहीं मैं घर से नहीं करूँगी, तो मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं इसको वहाँ ले आया। तो मतलब उसके बाद हमारी जो आगे की लाइफ है अच्छा खासा सही चल रही थी, ठीक है। कोई उसमें कोई मतलब ना इनका ये छलबल का उस समय चक्कर हो रहा था, लेकिन हाँ कुछ इसके जो सपने वपने थोड़े से आते थे उसका प्रॉब्लम नहीं गया, ठीक है। इसको कुछ मतलब बुरे बुरे सपने आते थे, वो सपने का क्या कि मैं यहाँ पर बोल नहीं सकता, वो जो सपना आता था ना वो अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर अगर कुछ दिमाग ख़राब हुआ तो मैं वो भी बता दूंगा कि क्या वो सपना वगैरह था, ठीक है। तो अब जब सब चीज़ हमारा सही चला था, तो एक दिन क्या होता है कि फिर वही जैसे मैंने बताया कि इसकी माँ अपडेट करती थी कि ये हुआ। तो 2024 स्टार्टिंग में जनवरी के टाइम पे इनके घर में फिर गृह क्लेश चल गया। जो क्या कहते हैं इसके भाई की वाइफ है पूनम, उसका कुछ विवाद हो गया इसके मम्मी पापा से। अब अब जब विवाद हुआ तो गलती किसकी है ये तो ना आज तक मुझे पता चली है, ना आज तक मेरी वाइफ को पता चली है। बस लेकिन क्या है कि भाई कॉल मम्मी पापा की तरफ से क्या है, मतलब अपडेट मम्मी पापा ने इसको किया है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जो भी सही करके रखा है कि भाई इसने ऐसा ऐसा किया है। अब भाई लेकिन दूसरे पक्ष का पक्ष इसने कभी सुना नहीं पूनम का। तो सीधे क्या कहते हैं, और क्योंकि एक बार जो मैं जैसे मैंने बताया कि लड़ाई हो रही थी, तो इसकी मम्मी ने कॉल करके और ऑन करके छोड़ दिया ताकि ये सुने कि कितने गंदी तरीके से बात करी। अब भाई देखो जैसे मैंने बताया था कि एक बार कि भाई इसके पापा ने मुझे गाली दी, तो भाई अब गाली दी तो मैं एक हद है ना, एक हद तक ही मैं सहूँगा, उसके बाद थोड़े सहूँगा। तो हो सकता है कि क्या उस समय भी पूनम के साथ कुछ व्यवहार किया होगा और बाद में उसने पलट के जवाब दिया होगा। हालांकि मैं इसमें श्योर नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि पूनम की भी गलती हो, लेकिन मैंने कभी इसको कहा नहीं, क्योंकि जब तक देखो दोनों पक्षों को नहीं आप सुनोगे तब तक
कैसे पता चलेगा। तो इसने एक पक्ष को सुन के ही, मतलब अपने मम्मी पापा को सुन के ही, ठीक है, पूनम को ब्लेम कर दिया। और शिशुपाल को भी उस समय फ़ोन वोन किया इसने कि मतलब चीज़ें बोलने लगी कि तुझे अपनी पत्नी का ये नहीं, मतलब वो, मतलब उसको काफ़ी कह दिया शिशुपाल को उस समय। तो मेरे से भी फिर कहने लगी वाइफ की, अरे ऐसा ऐसी बात हो गई है कि वो पूनम बड़ी बदतमीजी से बात करती है, और वो छोटा, जो सबसे छोटा भाई है, तो उसको भी उल्टा सीधा बोलती रहती है कि घर में ही पड़ा रहता है, ये है वो है करके। तो फिर मैंने बात करी शिशुपाल से, मैंने कहा भाई क्या बात है ये करके। तो जैसे मुझे पता चली कि भाई ज़मीन वमीन का, मैंने उसको बोला कि क्या कहते हैं, इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। ये चीज़ बोल दिया। और इसके और उसमें बात इतनी बढ़ गई थी कि शायद पूनम ने हिस्से के लिए बोल दिया था। अभी पता नहीं कि बोला है नहीं बोला, लेकिन जो मुझे इन्होंने अपडेट किया वो ये था कि पूनम ने हिस्से के लिए बोला। तो मैंने उस समय क्या काम करा, इसके मम्मी पापा को ये जरूर बोला कि नहीं देखो, हिस्सा मत करना अभी, जब क्या कहते हैं संदीप की शादी होगी तब हिस्सा कर दोगे चलेगा, क्योंकि अभी हिस्सा करने से क्या होगा कि रिश्तेदार जो भी आएंगे, अब एक ही जगह में तुम हिस्सा कर रहे हो, या तो अलग अलग कहीं दूर हिस्सा कर रहे हो तब तो एक चलता भी है। अब एक ही जगह में तुम हिस्सा कर रहे हो, कल को हम तुम्हारे पास आते हैं तो पूनम को बुरा लगेगा, और पूनम के पास डायरेक्ट कैसे जाएंगे तुम्हें क्रॉस करके, ठीक है। तो मैंने कहा अभी मत करो, जब क्या कहते हैं उसकी शादी हो जाएगी तब कर देना। ये बात थोड़ा सा मैंने समझाई थी, हो सकता है कि बाद में इन्होंने पूनम को बताया होगा कि मैंने ऐसा कहा है, तो उसको हो सकता है कि बुरा भी लगा हो कि भाई मतलब गलत तरीके से बताया होगा। कि अब जब ये सारे कांड हो गए इसके बाद इन्होंने बताया होगा, तो शायद उस तक एक गलत तरीके से बता दिया। तो मैंने बस हाँ ये बात मैंने बोली थी कि क्या कहते हैं भाई हिस्सा मत करना, अभी बाद में कर लेना। शिशुपाल से भी बात करी, तो और फिर क्या काम किया मैंने, साले को इधर बुलवा लिया कुंडली। मैंने कहा तो चलो भैया ये घर से थोड़ा सा बाहर रहेगा तो फिर शायद जैसे इन्होंने बताया कि पूनम ताने वगैरह देती थी तो नहीं देगी, तो बुला लिया। तो जॉब वॉब भी इसकी दूसरी कंपनी में लगवा दी। तो जब वो संदीप हमारे साथ रहने लगा, 1 डेढ़ महीना हो गया था उसको, फिर इसके घर से कॉल आता है, वही लड़ाई झगड़े वाला। अब ये फिर टेंशन में। अब मैंने तो इसकी टेंशन देख के मैं टेंशन में हो जाता कि यार अब मैं कैसे भी सोचता हूँ कि सॉर्ट आउट करूँ। तो लड़ाई बढ़ी गई थी अच्छी खासी। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी मम्मी को यहाँ बुला लेते हैं, क्योंकि सास दूर रहेगी तो कुछ दिन दूर रहेगी तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो मैंने कम से कम ये बोला, जो हमारा वो था कि 6 महीने के लिए, उनको इधर बुला लो, ठीक है। क्योंकि चलो संदीप भी जॉब कर रहा है तो दोनों साथ में रह लेंगे, ठीक है। मतलब हम साथ में ही रह लेंगे, हमारे मतलब एक ही साथ लेंगे, जैसे एक रूम और लेके साथ साथ ही हो जाएगा। तो मैंने उनको बुला लिया, बल्कि मैं ही उनको लेने के लिए गया था। और जिस दिन मैंने उनको लेने के लिए गया ना, तो मैं अपनी वाइफ से एक चीज़ बोलता था कि चाहे कुछ भी हो ना, मेरी माँ नहीं है लेकिन मेरी माँ मेरे साथ हमेशा है। तो जिस दिन मैं इनको लेने गया उस दिन हमारा बहुत ब्लंडर वाला एक्सीडेंट होने से बच गया। मतलब हम आ रहे थे कुछ, क्योंकि अपना जो घर का सामान थोड़ा सा जो, क्योंकि इसकी मम्मी वो आए थे तो हमने जो मेरा सामान वहाँ पड़ा हुआ था, जो अपना मेरा, जो कहीं से कुछ मिला नहीं कि इन्होंने दिया हो, वो नहीं, मेरा अपना सामान जो फ्रिज, टीवी और इन्वर्टर जो दुकान के जो थे, तो बेड वगैरह, तो वो मैं लेके, मैंने कहा चलो ये भी लेके चलता ही हूँ, जब क्या कहते हैं रूम एक और लेना है तो हमने फिर वो ट्रक टाइप का ही कर लिया था। ट्रक क्या, हमने वो जो छोटा हाथी किया था, लेकिन वो छोटा हाथी किसी रीजन से छोटा हाथी नहीं भेजा उन्होंने, वो मीडियम वाला जो ट्रक टाइप का होता है वो भेज दिया। तो उस दिन वो ट्रक डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया, और क्योंकि उसको आगे आ रही थी, ड्राइवर को नींद आ गई थी, वो एकदम चढ़ते हुए इतना पलट गया वो, ऐसा तिरछा हो गया था। उसको हिलाया मैंने, तब जाके उसने कंट्रोल कैसे कैसे किया वो भी, मुझे तो यही लगा था कि पलट ही गया है,
मतलब मैंने तो तिरछा पूरा तिरछा हो गया था, लेकिन उसने पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लिया वो। तो उस दिन हम बच गए। तो शायद ये भी एक हिंट हो सकता है, ठीक है, कि भाई जिसको तू ले जा रहा है वो तेरी कब्र खोद देगी, ठीक है। तो ठीक है, चलो मैं ले आया। हाँ, अब इनको कुंडली। तो फिर उसके बाद की घटना तो मैंने बता ही दी कि क्या क्या हुआ करके, और बाकी थोड़ा सा और जो अगर वो होगा मैं डिटेल बाद में कर लूँगा उसको। और जो भी अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो प्रूफ वगैरह की बातें हैं, जो प्रूफ वगैरह हैं वो पहले कोर्ट में सबमिट करूँगा, उसके बाद मैं अपडेट करूँगा अगर। और मेन चीज़ है कि मुझे सारी चीज़ें करनी है कानून के तहत, मतलब ऐसा भी मैं कुछ ना करूं कि ये कोई एक्ट वगैरह लगाते फिरें। हालांकि इस के लिए एक्ट लगा सकते हैं कि मेरी छवि खराब कर रहा है, वो खराब कर रहा है, तो वो भी मुझे ध्यान में देना है।